आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। पधारे शक्ति शिव बनकर। तुम्हारे अंश नन्हे देव, तुम्हारे अंश नन्हे देव हम पलके बिछाए हैं। वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर। प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर। विराजे कर कृपा हम पर। प्रणेता और संरक्षक, प्रणेता और संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए हैं। वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। प्रभु स्वीकार कर ली है। सफलता के लिए आश्वस्त, सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों
लेके आए हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय, जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आराध्य, परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हो रही है। आज कथा के पंचम दिवस में बहुत ही सुंदर और दिव्य भगवान बाल कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में गोचारण लीला, माखन चोरी लीला, गिरिराज धरण की लीला, काली दह पे कालिया, नाग को नाथने की लीला, महारास की लीला, पूतना उद्धार, अघासुर, बकासुर, केशी दानव, त्रिनावर, सक्तासुर, ऐसे अनेक उद्धार की लीला है। भरी पड़ी है बाल लीलाओं का समुद्र। पर आज मूल रूप से एक बहुत ही अद्भुत चरित्र है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा। मथुरा के पवित्र 24 कुल के ब्राह्मण और उनके द्वारा मथुरा में बहुत ही अद्भुत और दिव्य यज्ञ चल रहा है। और भगवान इन ब्राह्मण पत्नियों पे कृपा करने के लिए मथुरा में ही गोचारण लीला की लीला प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य है ब्राह्मण पत्नियों का कल्याण करना और ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से जगत को एक बहुत ही दिव्य उपदेश प्रदान करना। तो आज की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। उससे पहले 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें, तो फिर आज की पावन कथा का दर्शन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजीव नेत्रम गोपाल गिरिधर मुरली मनोहर अतीव सुंदर राजीव नेत्रम गोपाल गिरिधर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्णा नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे एक बार सभी भाव से बोलेंगे। राधे राधे। आइए, बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा। मथुरा के ब्राह्मणियों के माध्यम से मेरे गोविंद ने जीव जगत के कल्याण के लिए ये अद्भुत और दिव्य
उपदेश दिए हैं। तो आइए क्रम से आज ये पूरी कथा का दर्शन करेंगे। गोपा उचहो राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हन ऐसा विवादते छन्नस् तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ। ग्वाल वालों के साथ साथ कृष्ण कन्हैया गैया चराते हुए मथुरा में प्रवेश करते हैं। ग्वाल वाल कन्हैया से कहते हैं कि हे नैनाभिराम, हे कृष्ण बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चितचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। दाऊ दादा और कृष्ण कन्हैया दोनों को लक्ष्य करके बाल सखा जो हैं, ग्वाल वाल हैं, वो आज कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, तूने हमारी रक्षा के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार किया। पूतना उद्धार, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, केसी, दानव, सक्टासुर आदि अनेक दैत्यों का तूने उद्धार किया। पर हे श्याम सुंदर, अभी हमारे उदर में एक दैत्य अपना मुख फैला रहा है। वो क्या है? वो भूख हमें बड़ी जोर से सता रही है। मेरी क्षुधा निवृत्ति का कोई उपाय करो। ये कथा परम वीतराग परमहंस श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं राजर्षि परीक्षित जी को। राजर्षि परीक्षित को माध्यम बना करके हम सब जीव जगत के लिए ये कथा का रसास्वादन परम वीतराग परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। श्री शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपे भगवान देवकी सुतः भक्ताय विप्रभार्याय प्रसीदन्नेदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा को अपनी भक्त ब्राह्मणियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मथुरा में जो ब्राह्मणों की धर्म पत्नी ब्राह्मणियां हैं, वो मेरे श्याम सुंदर की परम भक्ता है और अपनी मथुरा की ब्राह्मणियों पे, भक्तानियों पे कृपा करने के लिए श्याम सुंदर ग्वाल वालों से कहते हैं प्रयात देव यज्जनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमांगीरसं नाम रासते स्वर्ग काम्यया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ
ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। कन्हैया से जब ग्वाल वाल कहते हैं, हे कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कोई शुद्धा निवृत्ति का साधन करो। तो कन्हैया क्या कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मथुरा के विद्वान ब्राह्मण, 24 ब्राह्मण आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओ और मेरा और दाऊ दादा का नाम लेकर के कहना कि कृष्ण और बलराम हमें आपके पास भेजेंगे। क्यों? थोड़े से भोजन की व्यवस्था हो जाए, इसके निमित्त कृष्ण और बलराम हमें आपके पास भेजे हैं। हम उनके सखा हैं, हम सखा के साथ साथ कृष्ण और बलराम गोचारण लीला करते करते मथुरा में प्रवेश कर गए हैं और हम सबको भूख लगी है, थोड़ी सी प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। तत्र गत्वोदनं गोपा याचता स्मद्विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत्या यस्मं च विधाम। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा। भगवान श्याम सुंदर जब ग्वाल वालों से बोले कि जाओ यहाँ से पास में ही मथुरा के विद्वान ब्राह्मण आंगिरस नाम के यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के कुछ भोजन की याचना करो। तो श्याम सुंदर की बात सुनकर के ग्वाल वाल गए, पहले भूमि पर गिर करके दंडवत प्रणाम किए ब्राह्मण को, फिर हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से निवेदन किए। इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान् दंडवत पतिता भुवि। भूमि पर दंडवत करने के बाद वो ग्वाल वाल ब्राह्मण देवता से कहते हैं, हे भूमि देवासिनो कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपाननो रामचोदितान्। पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। क्या बात सुने? तो भगवान की बात सुना रहे हैं। गायश्चार्यन्तावविदुर योदनम रामाच्युतो लश्यतो बुभुक्षितो तयोर्द्विजायोदनम् अर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यक्षत धर्मवित्तमा। दीक्षाया पशु संस्थाया श्रोत्रामन्याश्च सत्तमा अनन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्यमस्यन्निदुष्यति। ग्वाल वाल कहते हैं कि भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं।
उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और श्रोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में दोष लगता है। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और श्रोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। जिस यज्ञ में पशु बलि करवाई जाती है वो यज्ञ करवाने वाले के यहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है, एक मंत्र के साथ, इसीलिए सुना रहे हैं आज। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। बिना पशु बलि का जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ से प्रसाद खाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुक्ष फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो ये ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। इति ते भगवद्दाक्षां शिन्वन्तोऽपि न शुश्रूवो क्षुद्रासा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः देश काल पृथक द्रव्यम मंत्रतंत्र विजोज्ञयः देवता यज्ञमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः त्रं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवत्मद्धोक्षजम् मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मत्यात्मानो न मेनिरे। हे परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। स्पष्ट रूप से देखिए, श्लोक बता रहा है कि कर्म कांड के जितने भी सामग्री हैं, कर्म कांड करने वाले यजमान और कर्म कांड कराने वाले आचार्य, इन सब के रूपों में एकमात्र हमारे भगवान ही निमित्त कारण बन करके ये सब करते करवाते हैं। कर्ता और कारायिता परमात्मा है, निमित्त कारण वो किसी को भी बनाते हैं। यज्ञ करने का, कर्म कांड करने का, यज्ञ कराने का, कर्म कांड कराने का, यज्ञ देखने का, कर्म कांड सुनने का, ये सौभाग्य किसी को मिले, पर यज्ञ पुरुष स्वयं परमात्मा है। यज्ञ नारायण नाम ही है उनका। अब यहाँ श्याम सुंदर के कहने से श्याम सुंदर के कुछ बाल सखा जाते हैं, विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वो उनसे याचना करते हैं कुछ अन्न की, प्रसाद की। विद्वान ब्राह्मण उनकी ओर देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। क्यों?
क्योंकि सब संकल्प लिए बैठे हैं ना, तो संकल्प के बीच में कुछ बोल देंगे तो उनका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। नहीं, पाठ का संकल्प लिए बैठे हैं, जप का संकल्प लिए बैठे हैं, तो जो जप कर रहे हैं बीच में अगर उन बालकों से वार्तालाप हो गई तो उनका माला खंडित हो जाएगा। जो पाठ कर रहे हैं बीच में उन बालकों से जब बात कर लिए तो उनका पाठ खंडित हो जाएगा। ऐसी ब्राह्मणों की मान्यता है, इसलिए वो बच्चों से बोल नहीं रहे हैं। देने की बात तो बहुत दूर की है, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवत मधोक्षजम् मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे। वही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। जो संकल्प लिए बैठे हैं उनके लिए शब्द क्या यहाँ उपयोग किया गया, वो सुनिए, सुने कि नहीं सुने? क्या बोले? ये राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी कि उन मूर्खों ने अपने आप को जैसे शरीर मान रखा है वैसे भगवान को ही शरीर मान रखा है, इसलिए अपने जैसा व्यवहार भगवान के साथ भी किए। भगवान स्वयं मांग रहे हैं प्रसाद और वो उनकी ओर देख नहीं रहे हैं। अपराध क्या बन रहा है? जिस भगवान का आप यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान साक्षात सामने विराजमान है और आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संकल्प लिए बैठे हैं, आसन से नहीं उठेंगे, माला नहीं छोड़ेंगे, पाठ नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए, जिनके नाम से यज्ञ हो रहा है, यज्ञ नारायण की कृपा से जिनकी रोटी चल रही है, वो यज्ञ नारायण सामने विराजमान होकर के और भेजे हैं ग्वाल वालों को कुछ प्रसाद लेकर के आओ। ये भगवान को भूख नहीं लगी है, न तो ग्वाल वालों को भूख लगी है। ये शिक्षा देने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए ये भगवान लीला किए हैं, वरना भगवान भात के भूखे थोड़े हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बिना समझे करेंगे तो उसका परिणाम हाथ नहीं लगेगा। यज्ञ का निषेध नहीं है, जप का निषेध नहीं है, लेकिन यज्ञ जिसके लिए कर रहे हैं वो पुण्य अगर सामने फलित हो गया तो समझ लीजिए कि यज्ञ का फल मिल गया। आप यज्ञ करने बैठे हैं, पाठ करने बैठे हैं, जप करने बैठे हैं, अभी शुरू भी नहीं किए हैं और कोई संत का, सदगुरु का दर्शन हो गया, ग्रंथ कहता है कि तुरंत खड़ा होकर के उनका स्वागत करिए, प्रणाम करिए। क्यों? अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है और यज्ञ का फल मिल गया, संत दर्शन हो गया। प्यारे, इससे बढ़िया और क्या फल हो सकता है? अभी हम माला किए नहीं हो, भगवान साक्षात दर्शन दे दिए संत के रूप में। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि संतों को हमसे भी अधिक मानो, और हम भगवान के नाम पे बैठे हुए और संत की बात नहीं मान रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे? बस ये लीला का उद्देश्य क्या है, इस कथा को समझिए। हम जिस कर्म कांड में उलझे हैं उस कर्म कांड का फल सामने है और फिर भी हम माला लिए बैठे हैं। संत दर्शन हो जाए, गुरु जी का दर्शन हो जाए, माला आपकी पूरी हो गई बिना जपे, समझे कि नहीं? माला का फल मिल गया। भागवत जी की कथा है, राजा बलि यज्ञ करने बैठे हैं, शुक्राचार्य आसन पे बैठे हैं और वामन भगवान दरवाजे पे आके यज्ञ मंडप पे खड़े हुए, शुक्राचार्य से आज्ञा लेकर के राजा बलि चल दिए वामन भगवान के स्वागत के लिए। गए कि नहीं गए?
साक्षात परमात्मा यज्ञ नारायण आ गए फल देने के लिए। अब उसके बाद भी हम माला जपते रहे, मंत्र पढ़ते रहे तो उसका कोई फल नहीं है, बल्कि उसका अपराध और लगेगा। यही दुर्घटना हो रही है मथुरा के विद्वान ब्राह्मणों से, और मथुरा के विद्वान ब्राह्मणों से क्या, हम सबसे भी यही गलती हो रही है। हम जिस उद्देश्य से जीवन प्राप्त किए हैं, ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति में जो जो चीजें सहयोगी हो जाए वो सब हमारे अनुकूल है, और जिसके कारण भगवत प्राप्ति में अड़चन आ जाए वो सब बेकार है। नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस लक्ष्य को दर्शाते हुए एक दशम स्कंद की बहुत सुंदर कथा है। नते यदोमिति प्रोचुर्नीति च परम तप गोपा निराशा प्रतीत्य तथोचु कृष्ण रामयोः तदोपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शन लोकी किं गतिम। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। वो बच्चे क्या किए, कुछ नहीं मिला तो वापस जाकर के बताए कृष्ण को कि प्यारे तुम अपने जिन भक्तों के पास भेजे थे वो कुछ दिए तो नहीं, आने जाने में और परेशानी हुई, भूख पहले से तेज लगी थी, इतने दूर पहुंच पैदल और दौड़ाए तुम, फायदा क्या हुआ। तो उनकी बात सुनकर के, बच्चों की बात सुनकर के भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। बोले कोई बात नहीं है, एक बार गया सफल हुआ तो चिंता क्यों करते हो, दोबारा प्रयास करना चाहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ग्वाल वालों से, मां ज्ञाप्यत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ते काममन्नं वः स्निग्धा मय्युस्सिता धियाः गत्वात् पत्नीशालायां दृष्ट्वा आसीना स्वलंकृता नत्वा दिज्जसतीर्गोपा प्रसिता इदमब्रुवम्। श्याम सुंदर ग्वाल वालों से कहते हैं कि मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ। भगवान बोले कि देखो अभी ब्राह्मणों के पास गए थे ना, अब ब्राह्मणियों के पास जाओ। क्यों? बोले भोजन का जितना अनुभव नारियों के पास है, माताओं के पास है, भाइयों के पास नहीं है। अन्नपूर्णा तो माताएं होती है। अभी ब्राह्मण के पास गए थे, वहां से निराश होकर के आए हो, एक बार और मेरे कहने से उन्हीं के घर में ब्राह्मणियों के पास जाओ, दूसरे ब्राह्मणियों के पास नहीं। जिन ब्राह्मणों के पास तुम यज्ञशाला में मांगने गए थे, उन्हीं ब्राह्मणियों के पास उनके घर में जाओ तुम मांगने। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। राम यानी बलराम, श्याम यानी श्याम सुंदर। उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगे। भगवान आश्वस्त करके कह रहे हैं कि तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, अब तुम उनसे जितना मांगोगे उतना मिलेगा। अच्छा, भगवान को ये पहले से पता था कि ब्राह्मणियों के पास मिलेगा, तो ब्राह्मणों के पास क्यों भेजे थे? नहीं, शुरू में वहीं भेज देते थे। क्यों भेजे थे वो आगे ब्राह्मण स्वयं बताएंगे, उन्हीं के मुंह से बुलवाएंगे सुखदेव जी।
एक एक श्लोक और एक एक लाइन ध्यान से सुनिए। बहुत आनंद वाली कथा है और बहुत ज्ञानवर्धन वाली कथा है। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगे। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणियां हमसे प्रेम करती हैं, उनका मन हम में लगा रहता है, इसलिए वो मना नहीं करेंगे। दोनों में अंतर क्या हुआ समझिए। ब्राह्मण देवता जो थे वो ज्ञानी भक्त थे और ब्राह्मणियां जो थी वो प्रेमी भक्तानी थी। तो ज्ञानी लोग दिमाग बहुत लगाते हैं, सोचते बहुत हैं, समझे कि नहीं। हर चीज में फायदा उनका समझ में आना चाहिए। अब प्रेमियों के पास सोचने वाली कोई बात नहीं होती है, वहां दिल का मामला होता है, वहां दिमाग का मामला नहीं होता है। स्पष्ट लिखा है कि उनकी पत्नियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं, उनका मन हम में लगा रहता है। ज्ञानियों का मन भगवान में नहीं लगता है। स्पष्ट बताएं आपको, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के देखिए, पुजारी भगवान के पास बैठे होंगे पर उनका ध्यान भगवान में कम, जजमान में ज्यादा लगेगा। कोई बढ़िया अमीर जजमान आए तो भगवान पर से भी माला उतार करके उस जजमान को पहना देंगे। नहीं, बैठे हैं भगवान के पास और देख रहे हैं जजमान की ओर के, यहां से कैसे जो है सो धन की प्राप्ति हो। ये क्या है? ज्ञानी भक्त हैं, वो दूर से पहचान लेते हैं कि ये मोटा जजमान आ रहा है, ये माल देगा, समझे कि नहीं। ज्ञान है तभी तो पहचान ले रहे हैं ना, उसके स्वरूप को देख करके समझ जाते हैं कि ये कोई बड़ा पदाधिकारी है, चार चार अंग रक्षक साथ में चल रहा है। बिना ज्ञान का थोड़े ये सब हो रहा है। ज्ञान है कि नहीं है? पर किसकी ज्ञान है, भगवान की कि जजमान की? हम बैठे भगवान के पास हैं और ध्यान जजमान पे है, तो जिस पर ध्यान है उससे प्राप्ति भी हो जाती है। जजमान से हम जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है। नहीं मिलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल ही बताए हैं, यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हमारा लक्ष्य अगर धन प्राप्ति है तो वो जरूर होगा, क्योंकि भगवान का संकल्प है कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन उस धन से मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। नहीं, एक ज्ञानी भक्त की, अब प्रेमी भक्त का देखिए आगे चरित्र आ रहा है। ब्राह्मणियों का चरित्र सुनिए, बड़ा अद्भुत चरित्र है। एक ही घर में एक ही परिवार, दंपति, आधा शरीर है। पति पत्नी मतलब अर्धांगिनी बताई जाती है पत्नी को। अब ब्राह्मणों का चरित्र सुन लीजिए, ब्राह्मणियों का चरित्र सुन लीजिए। एक ही घर की कथा है, समझे कि नहीं। अब दूसरे तरफ की कथा सुनिए। अब की बार ग्वाल बाल पत्नी शाला में गए। नाम कितना बढ़िया लिखा हुआ है। पहले यज्ञशाला में गए थे, अब पत्नी शाला में गए हैं। मतलब जहां पत्नियां निवास कर रही हैं। अभी ब्राह्मण देवता नहीं है वहां, वो सब केशवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा कर रहे हैं। अच्छा, जिनके नाम की स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और वो भूखे बैठे हैं और वो भोजन मांग रहे हैं, उनको भोजन नहीं दे रहे हैं और उन्हीं के नाम की आहुतियां दे रहे हैं। नहीं, यज्ञ में और किनको आहुति पड़ती है? भगवान को ही तो पड़ती है। तो भगवान साक्षात भेजे हैं अपने ग्वाल वालों को कि भोजन मांग के लाओ। उनकी तरफ देख नहीं रहे कि बोल देंगे तो मेरा नियम टूट जाएगा, और उन्हीं के नाम की आहुतियां दे रहे हैं। ओम केशवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, 108 आहुति देंगे। अब बताइए, आपके नाम की आहुति दे रहे हैं और आप सामने बैठे हैं, आपको मिश्री का एक दाना देने को तैयार नहीं है। ये क्या है? बिना भक्ति का ज्ञान रूखा ज्ञान माना गया है।
आप गुलाब जामुन चाहे जितना बढ़िया खोए का बना लीजिए, एकदम बढ़िया से बढ़िया शुद्ध देसी गैया के खोवा छेना से रसगुल्ला तैयार करिए, जब तक उसको चीनी की चाशनी में नहीं डुबाइएगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, रूखापन रहेगा। नहीं, ये चाशनी क्या है? ये भक्ति है। खोवा छेना क्या है? ये ज्ञान है। किस गाय का दूध लें, कितनी मात्रा में दूध लें, कितना छेना, कितना खोवा, ये ज्ञान से होता है ना। अब भक्ति में किधर से रसगुल्ले को डुबाएं ऐसा नहीं, पूरा रसगुल्ला को डुबा दीजिए, उसमें गोता लगाने दीजिए, रोम रोम में भर जाए उसकी चाशनी, तब भीतर से वो मिठास आएगा। भक्ति में कोई ज्ञान की जरूरत नहीं कि रसगुल्ला दाहिने से डुबाएं कि बाएं से, ऊपर से कि नीचे से। भक्ति में तो एकदम शराब और हो जाइए, इसमें कुछ दाहिने बाएं करने का जरूरत नहीं है। भक्ति में जहां दाहिने बाएं किए वही मामला फिनिश, सब चौका लग गया। तो इस बार ग्वालवाल पत्नीशाला में गए, वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी थी। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही। क्या कहते हैं ग्वालवाल, सुनिए। नमो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो अविदुरे चरिता कृष्णेने सीता वयम् गाश्चार्यं स गोपाले श्रीरामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्यान्यं शानुगतस्य प्रसीयताम् श्रुत्वा च्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुका तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूवुर्जात सभ्रमा। वे ग्वालवाल यज्ञ पत्नियों को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वालवाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं, गोकुल से मथुरा आ गए हैं, दूर निकल गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। ये ग्वालवाल ब्राह्मण पत्नियों से जाकर के कहते हैं। अब यही कथा परमहंस वीतराग सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। एक एक शब्द को समझिए। ब्राह्मण क्या करते थे? रोज यज्ञ करते थे, संध्या करते थे, गायत्री जपते थे, अनुष्ठान करते थे, माला जपते थे। अब ब्राह्मणियां क्या करती थी? तो स्पष्ट लिखा है, सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को कि परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, वो कथा सुनती थी। किससे? उन्हीं ब्राह्मणों की पूजा के लिए वृंदावन से मालिनी आती थी, फूल लेकर के, तुलसी लेकर के, और उससे ब्राह्मणियां पूछती थी कि अच्छा आज ठाकुर जी ने क्या लीला करी, तो वो रोज सुनाती थी कि आज ऐसे माखन चोरी लीला करी, आज ऐसे मटकी फोड़ने की लीला करी, आज ऐसे गिरिराज धरण की लीला करी। ये क्या था? ब्रज में जो जो लीलाएं होती थी, वहां गोपियों के साथ जो जो लीलाएं होती थी, ब्रज से जो सेवक आते थे ब्राह्मणियों के यहाँ, कोई फूल देने आ रही है, कोई तुलसी देने आ रही है, कोई ग्वालिनी दूध देने आ रही है, कोई दही देने आ रही है, यज्ञ के लिए ये सब सामग्री चाहिए ना, तो ये कौन लाएगा? सेवक ही तो लाएंगे।
तो ग्वालिनी दूध लेकर के आती हैं, ब्राह्मणियां पूछती हैं कि अच्छा बताओ आज श्याम सुंदर ने कैसी लीला करी, और वो ग्वालिनी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन कराती हैं। माखन चोरी लीला की, गोचारण लीला की, कालीदह की लीला की, अद्भुत अद्भुत लीलाओं का वर्णन करती हैं। कभी मालिनों से, कभी ग्वालिनों से, कभी गोपियों से, जो भी सेवा के लिए आती है सामग्री लेकर के तो पंडित जी यज्ञशाला में बैठ जाते हैं और उन सेवकों से ब्राह्मणियां बैठ करके कथा सुनती है। दोनों में अंतर समझ में आया? एक रोखे कर्म कांड में लगे हैं और एक भक्ति वाली कथा सुनने में लगी है। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही घर के हैं। अब दोष बेचारे ब्राह्मणों का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक इतने कर्म कांड के भार उनके माथे पे है, वो कथा कहां से सुने? नहीं, संकल्प लिए बैठे हैं 1.25 लाख महामृत्युंजय करेंगे, तो अब 1.25 लाख महामृत्युंजय करते करते कमर पीठ ठीक हो जाती है, फिर 4 घंटा कथा में कहां से बैठे? समस्या है कि नहीं है? 1.25 लाख जप करने से पहले दुनिया भर का पूजन है, 33 कोटि देवताओं का पूजन है। अब इतने कर्म कांड करते करते समय नहीं मिलता है, तो फिर लोग कहते हैं मरने का फुर्सत नहीं है, कथा कहां से सुने? अब जब मरने का फुर्सत नहीं है तो कथा सुनने का फुर्सत मिलेगा? नहीं मिलेगा। कथा नहीं सुनने का फल क्या हुआ? जिस भगवान के पूजा में दिन रात लगे हुए हैं उस भगवान से प्रेम नहीं हो पाया। नहीं, भगवान सामने आए हैं, भूखे हैं, ग्वाल वाल को भेजे हैं कुछ प्रसाद के लिए, और हम माला नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। हम किससे प्रेम करते हैं? अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए। अनुष्ठान खंडित होगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो भगवान ज्यादा प्रिय हुए कि स्वर्ग ज्यादा प्रिय हुआ? इसी डर से तो नहीं बोले ना ब्राह्मण देवता, क्योंकि अनुष्ठान खंडित हो जाएगा तो जिस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग के लालसा से भगवान की ओर पीठ कर दिए, भगवान से बात नहीं किए। क्यों? हमें स्वर्ग जाना है, आप बने रहिए भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। 1 2 नहीं 1000 कथाएं भरी पड़ी है इसी ग्रंथ में, कोई अलग से नहीं सुनाएंगे। आज 4-5 कथाएं ऐसी ऐसी सुनाएंगे। अब देखिए, ब्राह्मणियां रोज कथा सुनती है, लिखा हुआ है परीक्षित जी को माध्यम बना करके ये हम सब के लिए उपदेश है। सुखदेव जी परीक्षित को नहीं, हम सबको ये कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, बहुत दिन से। ब्रज में थी तो जब जब कोई आते थे वृंदावन से सखियां तब तब सुनते थे। उनका मन उनमें लग चुका था। कथा सुनने का फल क्या हुआ? उनका मन उनमें लग चुका था। कथा सुनेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा। कथा सुने बिना मन भगवान में नहीं लगेगा, और मन जब भगवान में नहीं लगा तो तन कहीं भी बैठा हो सकता है, मन कहीं भी घूम सकता है। आपका तन पंडाल में है, मन घर का चिंतन कर सकता है। आपका तन घर में है, मन कथा का चिंतन कर सकता है। यहाँ शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवत प्राप्ति में मन को बताया गया है। तो मन भगवान में कैसे लगे, मन मनमोहन में कैसे लगे, उसके लिए यहाँ बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान की कथा सुनना। उनका मन भगवान में लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। अब मन लग गया तो क्या हुआ? तो फिर उनकी दर्शन की लालसा जग गई।
जिनकी कथा इतनी सुंदर है उनका दर्शन हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मन लग गया तो मन में इच्छा होने लगी कि भगवान का दर्शन हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष भोज ले चुष ये 6 प्रकार के सामग्रियां बताई गई है और ये 6 प्रकार की सामग्रियां जो हितकर भोजन है उसको भोज ले चुष ये 4 प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों को रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, वो ग्वाल वाल गए थे मांगने के लिए कि भगवान कुछ भोजन मांग रहे हैं, ये दी नहीं, ये थाल में भर करके ऊपर से चुनरी से ढक करके लेके चल दी कि हम स्वयं भगवान तक पहुंचाएंगे। और ये जा कहां से रही है तो जिस यज्ञशाला में ब्राह्मण देवता गोविंदाय नमः स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा कर रहे हैं उसी रास्ते से जा रही है। तो उधर बैठे बैठे ब्राह्मण देवता का ध्यान गया कि अरे ये हमारे घर की पत्नियां ये इतनी बड़ी बड़ी बारात में इतना बड़ा बड़ा सामग्री लेके कहाँ जा रही है। यज्ञ हम यहाँ कर रहे हैं, उधर कौन सा मेला है, ये खेत की तरफ जा रही है। गोचारण तो खेत में ही हो रहा था ना। अब वो इशारे से बोल तो सकते नहीं थे तो इशारे से सब ब्राह्मण देवता पूछ रहे थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, ये सामग्रियां क्या है। ये भी इशारे से बोले कि आप जो है सो स्वाहा स्वाहा करते रहो, हम उनके मुख में जाकर के आहुति प्रदान करेंगे। आप तो यज्ञ कुंड को मुख मान रहे हो, हम तो उनके साक्षात मुखारविंद में अपने हाथों से भोजन कराएंगे। अच्छा, उद्देश्य दोनों का एक ही है। ब्राह्मण भी भगवान को भोजन ही करवा रहे हैं नहीं, और ब्राह्मणियां भी भगवान को भोजन कराने जा रही है। अंतर क्या हुआ, वो मान करके करवा रहे हैं और ये जान के करवा रही है। ये जान गई है कि जो जिस भगवान का हमारे पति पूजन कर रहे हैं वही भगवान आए हैं लीला करने के लिए। तो अब इनके लिए वो भेजती नहीं है, ग्वाल वाल मांगते हैं तो वो ग्वाल वालों को नहीं देती है, स्वयं लेकर के उनके साथ चली है। जितनी सामग्रियां हो सकती थी भोजन की वो सब सामग्रियां अपने साथ ले ली। और स्पष्ट लिखा है कि घर के लोग मना करते रह गए। कुछ लोग घर में भी तो होंगे, सब लोग थोड़े जगह में बैठे थे। सबके मना करने के बाद भी वो लेकर के चल दी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि ऐसा क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से भगवान की कथा सुन सुन करके उनके चरणों पे वो देवियां अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी थी। तो आज जब वो सौभाग्य सामने आया उसे कैसे छोड़ देती हो। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। गैया चरा रहे थे तो गैया घेरने में इधर उधर जाने पड़ती थी। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में बलमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोपलों से गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघलाले अलके लटक रही हैं और मुखमंडल
मंद मंद मुस्कान की रेखाओं से प्रफुल्लित हो रहा है। हे परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर के बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उनके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उसकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आए हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा कि हे महाभाग्यवती देवियां, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। देखिए फायदा क्या हुआ, देवता लोग भगवान की स्वागत में बैठे थे और जब देवियां आई तो भगवान उनकी स्वागत कर रहे हैं। हे महाभाग्यवान, भाग्यवान नहीं महाभाग्यवान भगवान कह रहे हैं। क्यों? पूरे जगत का सार है परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की ओर जो कदम चल दे, जो चरण चल दे, वास्तव में भाग्यवान नहीं, वो महाभाग्यवान चरण है प्यारे, जो भगवत प्राप्ति की ओर चल दे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। वास्तव में उसका ही स्वागत होना चाहिए संसार में जो भगवत प्राप्ति की ओर चल रही। इसके अलावा ठीक है, संसार में व्यवहार के लिए बाकी चीजें भी ठीक है, पर वास्तव में स्वागत के योग्य अगर जीवन, स्वागत के योग्य अगर कोई कार्य है तो वो यही है कि भगवत प्राप्ति की ओर जो चल दे, समाज में उसका स्वागत होना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ यज्ञ में कर्म कांड है। जब लोग यज्ञ करने बैठते हैं तो यज्ञ करने वालों का स्वागत करते हैं, मंगलाचरण में सब पे अक्षत फूल छींटते हैं। क्यों? वास्तव में स्वागत करने के योग्य ही वो हैं जो भगवान के मार्ग में लग गए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। तो आज भगवान स्वयं मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत कर रहे हैं और अद्भुत स्वागत है। भगवान ने कहा कि हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे संपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान बोले कि तुम लोग हमारे दर्शन के लिए आए हो, यह सर्वथा योग्य है। क्यों? तुम निरंतर हमारी कथा सुनते रहती हो, तुम्हारे हृदय में हमारे चरणारविंद मकरंद के प्रति प्रेम जग गया है, तो जो हमारे कथा सुनेगा, जो हमसे प्रेम करेगा, वो हमारी प्राप्ति कर लेगा, ये तो निश्चित ही है प्यारे। कथा के फल क्या है वो सुन लीजिए। भगवान की कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जानिएगा नहीं, तब तक उस पे विश्वास नहीं होगा, और बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिन द्रवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगा। तो हमें भगवान की कथा सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि कथा सुनने से भगवान से प्रेम होता है।
जाने बिन न होई प्रतीति। कथा में हम जानते हैं और जान लेंगे तो फिर क्या होगा, तो प्रतीति होगी, विश्वास होगा, और विश्वास हो जाएगा तो फिर प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो फिर प्राप्ति हो जाएगी। ये सीढ़ियां है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास कैसे होगा। आपको कोई बहुत बढ़िया तारीफ किसी के बारे में करे कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दानी आदमी हैं, जब तक वहां कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन एक बार आप जा करके वहां मिल लीजिए, फिर उनका व्यवहार अगर अनुकूल लगा तो फिर आप 10 व्यक्ति से कहना शुरू कर दीजिएगा कि नहीं नहीं, जैसा हम सुने थे उससे भी कई गुना अधिक उनके व्यवहार अच्छा है। नहीं तो यहाँ पे यज्ञ पत्नियों के माध्यम से अपने भक्तों को भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, या तुम्हारे जैसे संपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है, प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वेष नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिनके लिए और जिनकी सानिध्य में प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर के ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। वहां पे भगवान खूब सुंदर यज्ञ पत्नियों को उपदेश करते हैं कि देखो आप आए, हमारा दर्शन करना चाहते थे, दर्शन हो गया, अब आप ठंडे ठंडे पधारो, क्योंकि आपके स्वामी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की अभी व्यवस्था में वो लगे थे। जब यज्ञ पूर्णता की ओर होगी तो पति पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है, तो आप जब तक नहीं जाओगे तो उनका यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप जा करके उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। अब ब्राह्मण पत्नियों भी कुछ भगवान से कहती है, उनकी भी जिज्ञासा सुन लीजिए, वो क्या कहती है। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं, सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्, प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम्, केशैर्निवोढुमतीलङ्घ्य समस्तबन्धुन्। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम् मम। श्रुति यानी वेद, वेद कहते हैं कि जो भगवान को प्राप्त हो जाता है उससे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेद वाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें।
हे स्वामी, अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हो सकता है अपने घर वालों को मना करने के बाद भी हम आए हैं आपके पास, तो घर से यहाँ से घर जाने पर हो सकता है वो हमें स्वीकार न करें, एक संभावना तो यह है। दूसरी बात तो यह है कि जब हम आपके चरणों तक पहुंच ही गए हैं, भगवत प्राप्ति हो ही गई है, तो फिर किसी और का आश्रय न लेना पड़े, ऐसी भी तो आप कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण पत्नियों से क्या कहते हैं वो सुनिए। श्री भगवान उवाच पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभात्रे सुतादयः लोकास्य वो मयोपेता देवायप्यनुमन्वते। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। क्या अद्भुत बात बताए भगवान। बोले देखो, हमारी प्राप्ति शरीर से नहीं होती है, शरीर अपना धर्म निभाता है, आत्मा अपना धर्म निभाता है। इसलिए शरीर से आप घर के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जिम्मेवारी निभाएं और मन आप हम में लगा दीजिए, आपको शीघ्र ही हमारी प्राप्ति हो जाएगी। हमारी प्राप्ति में शरीर कहीं बाधक नहीं है, आपका शरीर घर में भी रहे और मन भगवान में लगा रहे तो भगवत प्राप्ति संभव है। और अभी बताए ना, शरीर भगवान के पास बैठा है और मन संसार की ओर दौड़ रहा है कि वहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, वो हमें देख के प्रसन्न हो जाए, तो भगवत प्राप्ति वहां भी मुश्किल है। भगवत प्राप्ति में जो मेन कारण है, गीता जी में भगवान स्वयं बताए हैं, मन एव मनुष्या नाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है और मन ही बंधन में डालने वाला है। ताला जब बनती है तो ताला एक ही चाबी से बंद भी होती है, खुलती भी है। खोलने की चाबी अलग और बंद करने की चाबी अलग होती है। एक ही चाबी से बंद भी होती है, खुलती भी है। कैसे? तो जिधर से घुमाने से बंद हुई थी उसका उल्टा घुमा दीजिए तो वो खुल जाएगी। मन अभी जगत में लगा हुआ है तो हमें फंसाने वाला साबित हो रहा है। इसी मन को जगत से हटा करके जगदीश के चरणों में लगा दीजिए तो ये हमें उबारने वाला साबित हो जाएगा, हमें तारने वाला साबित हो जाएगा। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही तो हमारा मुक्ति प्रदान करता है और मन ही तो बंधन में डालता है। तो भगवान कहते हैं कि देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति का, अनुराग का कारण नहीं है। तुम शरीर से मेरे पास रहना चाहती हो पर हम मन से मिलते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है मन मोहन। ये मन को मोह लेते हैं। इनका नाम कृष्ण है, करसति इति कृष्ण, जो जबरदस्ती आकर्षित कर ले आपके मन को। अच्छा, अगर आपके मन को आकर्षित नहीं करते तो ये जो इतने देख रहे हैं पंडाल भरे हुए हैं, ये सब इस ठंड में भी दौड़ते भागते क्यों आ रहे हैं? मन का ही तो आकर्षण हुआ ना सबका। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से जीव जगत को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। देखिए कथा सुनने का प्रभाव। एक बार भगवान बोले कोई बहस नहीं, एक बार में मान ली बात नहीं।
हम भगवान कहते हैं, भगवान मानते नहीं हैं। और जब भगवान ही नहीं मानते हैं तो भगवान की बात कैसे मानेंगे? क्यों जी? हम भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं जिनको भगवान कहते हैं, नहीं मानते हैं। और नहीं मानते हैं तो उनका बात भी नहीं मानते हैं। और जब बात भी नहीं मानेंगे तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो बिल्कुल नहीं होगा, अपराध और बनेगा। कैसे? गुरु जी को भगवान कहते हैं कि नहीं? हम लोग गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मंत्र भी पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ब्रह्म परमात्मा जो है उसी रूप में हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो गुरु जी हमारे भगवान हैं, तो फिर गुरु जी जो कहें उनकी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अभी सुन लिए, एक बार कृष्ण बोले और यज्ञ पत्नियां वापस चली गई, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। ये है भक्ति। और ज्ञान जहां होगा वहां बहस होता है। गुरु जी आप समझते नहीं हैं हम जो समझाना चाहते हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं। हम लीजिए, चेला गुरु जी को समझाएगा कि हम जो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं। तो महामूर्ख चक्र चूड़ामणि, ऐसे ना समझ को आप गुरु क्यों बना लिए जो समझते ही नहीं है? आप ही ज्यादा समझदार थे, तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता है नहीं ना? यहाँ शास्त्र कहता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र है क्या? गुरु जी जो कह दें वही तो मंत्र है। गुरु जी कान में राम राम कह दें तो राम हमारे भगवान हो गए, और गुरु जी कान में राधे श्याम कह दें तो राधे श्याम भगवान हो गए। यही हुआ कि नहीं हुआ? यही है मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मंत्र और कुछ नहीं होता है, गुरु का कहा हुआ ही मंत्र होता है। अब गुरु को जब तक हम शरीर मानते रहेंगे तब तक अपराध बनेगा हमसे। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वो कैसे घटित होगा? तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो। महादेव जी गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणी। सब रट करके याद कर लिए हैं ज्ञानी लोग, समझे कि नहीं? अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो अनर्थ हो रहा है जीवन में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो। भवानी और शंकर हैं कौन? तो एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। अब बताइए, जिनके चरणों में श्रद्धा और विश्वास हो उनसे हम बहस करेंगे कभी? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्य, और वो गुरु जी श्रद्धा विश्वास के रूप में हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि गुरु जी आप समझते नहीं हैं। हाँ तो आप समझाइए। अब यही बाकी रहा है समझना, है ना जी? ऐसे बहुत सारे चेला हैं जो गुरु जी को ही समझाने में लगे हुए हैं। एक आध चेला का नाम जानते हैं? ऐसा हम बताते हैं आपको। एक बार रावण गया कैलाश पे, अपना एक पैर रखा और पूरा कैलाश हिलने लगा, इतना शक्तिशाली था। तो ऊपर कैलाश पे बैठे थे शंकर जी, पार्वती जी। पार्वती अम्बा बोली कि लगता है कि भूकंप आ रहा है, महाकाल तो आप हैं, आपके रहते प्रलय कैसे आ गया? महादेव जी बोले प्रलय नहीं आया है, तो ये कैलाश कैसे हिल रहा है? बोले चेला आया है। लीजिए, चेला आवे और गुरुधाम में हलचल न मच जाए तो फिर चेला को लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं हुआ, हमको कोई पहचाना नहीं है, समझे कि नहीं? ऐसे चेला को रावण कहते हैं। चेला की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे 100 कथा सुना सकते हैं चेला की। पार्वती जी बोले कि चेला ऐसा होता है तो आज के बाद इसको दोबारा मत बुलाइएगा अपने घर। बोले वो पूजा करने आ रहा है। पार्वती जी बोले आप घर जाकर के पूजा करवा लीजिएगा उससे, समझे कि नहीं? रावण के यहाँ शंकर जी जाते थे पूजा करवाने। रावण आवाहन करता था तो शिव जी प्रकट होते थे, सारे देवता प्रकट होते थे। क्यों?
उसके व्यवहार से लोग नहीं चाहते थे कि चेला मेरे यहाँ आए, समझे कि नहीं। वो आएगा तो हड़कंप मचाएगा। एक दिन रावण पूरा पहाड़ सहित कैलाश सहित माथे पे उठा लिया शंकर जी को। नारद जी उधर से देखे, बोले रावण ये क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा ऐसे प्रणाम होता है? रावण बोला देख नहीं रहे हो, गुरु जी पहाड़ पे बैठे हैं, पहाड़ को हम माथे पे सिरोधार करिए हुए हैं, तो उनके चरण हमारे मस्तक पे है कि नहीं है? नारद जी बोले बेटा ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता है। शिष्य जाते हैं गुरु जी के चरणों में साष्टांग करते हैं और गुरु जी उसे उठा करके गले से लगाते हैं। रावण बोला वो चेला कोई और होगा जिसको गुरु जी उठाते होंगे, हम रावण हैं रावण। अरे मेरे कारण शंकर जी को लोग जानता है कि रावण के गुरु जी हैं, वरना इनको कौन जानता था? बूढ़े बाबा को, भांग धतूर खाने वाले को। जब से हम चेला बने तब से लोग इनको जानने लगा है। आज बहुत सारे चेला ऐसा मिल जाएंगे समाज में, समझे कि उनको लगता है कि मेरे चलते गुरु जी की प्रतिष्ठा है समाज में। क्यों? क्योंकि हम गुरु तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, हम गुरु को भी शरीर मान रखे हैं। जबकि हमारी धर्म ग्रंथ कहता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परब्रह्म परमात्मा को, अच्छा एक उदाहरण सुनिए। ये घटना क्यों घट रही है? हमारी अज्ञान की पराकाष्ठा है, इसलिए घट रही है। किसी व्यक्ति के खिलाफ जिला के एसपी के कार्यालय में मुकदमा दर्ज हो जाए तो उस व्यक्ति को एसपी पकड़ने जाएगा कि उसका कोई सिपाही पकड़ने जाएगा? कौन जाएगा जी? कोई सिपाही जाएगा। तो एसपी अपने कार्यालय में विराजमान है, अपने कुर्सी पे बैठा है, वहां दिखाई कौन दे रहा है? पकड़ने जो गया है वो सामान्य सा सिपाही, थाने का नहीं। लेकिन वो थाने का सिपाही खुद से अपनी मर्जी से गया है कि एसपी की मर्जी से गया है? आदेश वहां किसका चल रहा है? एसपी का चल रहा है ना। तो वो दिख रहा है आपको सिपाही, पर पकड़ा जा रहा है किसके आदेश से? एसपी के आदेश से। अब वो देखने वाले की दृष्टि जो है सो पहचान लेगी, जिसपे मुकदमा हुआ है वो कोई वकील से मिलेगा, तब उसको पता चल जाएगा कि किस धारा में ये केस हुआ है। तब वो वकील समझ जाएगा ये सिपाही नहीं, ये एसपी का ऑर्डर है, समझे कि नहीं। वास्तव में गुरु और ब्रह्म में हम भेद इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि गुरु को हम शरीर मान रखे हैं, शरीर को ही गुरु मान रखे हैं। अगर ये द्वैत वाली दृष्टि मिट जाएगी तब फिर दिख जाएगा कि गुरु साक्षात परब्रह्म। क्यों? ब्रह्म जब हमें अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वही गुरु का रूप धारण करके आ जाते हैं प्यारे, और अपने चरणों में लगा लेते हैं। कोई सिपाही पकड़ के ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा? एसपी के सामने ही तो उसको हाजिर करेगा ना। तो गुरुजी अगर आपको मंत्र दीक्षा दे दिए तो गुरुजी मंत्र दीक्षा में अपना नाम दिए कि भगवान का नाम दिए? किसके नाम से वो आए हैं? वारंट तो उन्हीं का दिखाए ना आपको कि आपको वो याद कर रहे हैं, इसलिए हमको भेजे हैं, आप उनको याद कर लीजिए तो आप दोनों मिल जाइएगा। यही है ना गुरु शिष्य का संबंध। गुरु अपने से थोड़े जोड़ता है, गुरु क्या है? मीडिएटर। आपका कोई रिश्तेदार पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल दिया तो पोस्टमैन का काम यह है कि वो लाके आप तक पहुंचा दे। अब आप चाहो तो उसको पढ़ लो, आप चाहो तो उसका जवाब लिख दो, आप चाहो तो उसको अलमीरा में रख के छोड़ दो। गुरु तत्व जो है वो भगवत तत्व ही है। अब गुरु का जो शरीर है वो माध्यम है, वो पोस्टमैन है। परमात्मा की चिट्ठी जीवात्मा के लिए आई थी, जीवात्मा तक परमात्मा के नाम पहुंचा देना ये गुरु तत्व का काम है। परमात्मा का नाम जपते जपते जीवात्मा वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है प्यारे। इसलिए तो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस भाव से अगर हम गुरु का दर्शन करें
तो फिर गुरु के प्रति हमारी जो है सो कभी अपराध बुद्धि नहीं बनेगी। अभी हमारे अनुकूल जो बात हो तब तो गुरु जी बहुत बढ़िया है, हमारे प्रतिकूल बातें हो गई तो नहीं अब दूसरे गुरु जी खोजेंगे। कई लोग हम लोग से मिलते हैं, महाराज पहले से दीक्षा लिए हुए हैं फिर दोबारा ले सकते हैं। अच्छा तो पहले वाले में क्या खराबी थी? उनका चेला कम है, उनका आश्रम नहीं है, उनके यहाँ भंडारा नहीं चलता है। तो अब पता चला कि बड़ा आश्रम कहीं है, वहाँ भंडारा रहने खाने की खूब बढ़िया व्यवस्था है, तो यहाँ से दीक्षा ले लेंगे, जब आएंगे तो फ्री में रहना खाना मिलेगा। अब लीजिए, इसके लिए दीक्षा ले रहे हैं, फ्री में रहने खाने के लिए दीक्षा ले रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति होगी कि भोजन प्राप्ति होगी? वास्तव में शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। भागवत जी की कथा है, हम अलग से नहीं बता रहे हैं, वो इसी के जस्ट बाद है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, अभी जो हम पढ़ के सुना रहे हैं इसके जस्ट बाद यही कथा है। व्यासपीठ से कभी हम मनमुखी बातें नहीं सुनाते हैं। इसमें भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, पर वो सब शिक्षा गुरु हैं। देख करके सबसे कुछ शिक्षा लिए हैं, उसको भी गुरु मान लिए हैं। जैसे हमारे स्कूल के गुरु, अब प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अलग होते हैं, माध्यमिक के अलग होते हैं, हाई स्कूल के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। वो हर क्लास के अलग अलग शिक्षक हैं, पर मंत्र गुरु एक ही होते हैं प्यारे। एक बार भगवान नाम ले लिए रामकृष्ण नारायण का, तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। इसमें बदलाव करना ये भगवत अपराध है, क्योंकि मंत्र हमको क्या मिला? राम का, कृष्ण का, नारायण का। अब हम अगर उसके प्रति अश्रद्धा रख रहे हैं तो उस शरीर के प्रति नहीं, हम राम कृष्ण नारायण के प्रति अश्रद्धा रख रहे हैं, तो उनके प्रति अपराध हो जाएगा। नहीं, कोई एसपी के आदेश से कोई सामान्य सा सिपाही जाए किसी को अरेस्ट करने और उस सिपाही पे कोई हमला कर दे, तो एसपी का अपराधी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर एसपी उससे सख्ती से निपटेगा। सिपाही कमजोर हो सकता है, पर उसके ऊपर वाले कमजोर थोड़े हैं प्यारे। हम कई चीजें दुनिया की देखा देखी में भटक रहे हैं। लोग जो कर रहे हैं हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हर चीज में देखा देखी करिए। अध्यात्म में बस एक रास्ता दिया गया है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए पहले कहा जाता था कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अब इसका भी लोग गलत अर्थ लगाते थे। गुरु करो जान के का मतलब ये नहीं कि आप गुरु को जान करके करिए। गुरु को जो जान लेगा वो फिर चेला नहीं, गुरु ही हो जाएगा। गुरु करो जान के का मतलब ये है कि अपने आप को जान लीजिए कि हम जिन श्री चरणों में समर्पण करने जा रहे हैं, क्या जीवन भर हमारी श्रद्धा उन चरणों में बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। जब भीतर से ये जब आवाज आए कि यस, हम यहाँ जीवन भर श्रद्धा निभा सकते हैं, ये जान लीजिए अपने आप को, तब आप दीक्षा लीजिए। जोश में मत, लोग जा रहे थे, भीड़ लगी थी तो हम भी ले लिए दीक्षा। कोई बुंदिया का पैकेट बट रहा है कि जो सब ले रहे हैं तो हम भी ले लें। यहाँ क्या है, गुरु करो जान के, अपने आप को जानो कि हम क्या उतने परिपक्व हो पाए हैं। अब नहीं हो पाए हैं तो फिर बार बार इधर उधर बदलते रहने से, भटकते रहने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी और भक्तापराध बनेगा। भगवान स्वयं बताए नवधा भक्ति में, मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे अधिक संतों को मानो। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा बताएगा कौन? भगवान की बड़ी महिमा है, रामकृष्ण नारायण की बड़ी महिमा है, तो इसे बताने का काम भी तो साधु संत करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, गुरु तत्व का सम्मान भगवान कितना करते हैं। देखिए, हनुमान जी कौन है? ये गुरु तत्व हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी राम जी पे बहुत उपकार किए। नहीं,
सुग्रीव पे उपकार किए, विभीषण पे उपकार किए, राम जी से पूछिए। तो राम जी कहते हैं सुनसुत तो उरिन में नहीं, राम जी कहते हैं कि सबका ऋण हम चुका देंगे, पर तुम्हारा तो हम ऋणी ही रहना चाहते हैं, हम तुमसे उऋण नहीं होना चाहते हैं। तुमसे मतलब क्या, किसी बंदर से नहीं, वो गुरु तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं राम जी। राम परमात्मा हैं और हनुमान जी महादेव ही, शंकर स्वयं केसरी नंदन, और रूप बदल के भले गए हैं सेवा करने, पर हैं वो हनुमान जी गुरु तत्व। इसलिए आप हनुमान चालीसा में यही तो गाते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। हनुमान जी की कृपा हमें कैसे चाहिए, गुरु के रूप में। क्यों, गोस्वामी जी पकड़ लिए, बोले प्रभु आप भले रूप बदल के आए हैं, पर हमें उसी रूप में कृपा मिलनी चाहिए आपकी। और इसलिए राम जी कहते हैं सुनसुत तो ऋण में नहीं, आपका ऋण हम चुकाना नहीं चाहते हैं। क्यों, अरे प्यारे, हम सदा ऋणी रहना चाहते हैं। किनके, गुरु जी के हम ऋणी रहें, और गुरु जी हमारे जीवन में सदैव साहूकार बने रहें। हम उनके चरणों में बैठ करके भजन सीखें, भगवत प्राप्ति का साधन सीखें। गुरु से उऋण कोई हो सकता है? भगवत नाम जो दे दिए, भगवत नाम का कोई कीमत चुका सकता है जी? भगवान की क्या कीमत चुकाएंगे हम लोग? इसलिए राम जी भी हनुमान का ऋणी रहना चाहते हैं। सो क्यों ऋणिया कहाए हनुमान के। क्यों भैया, राम जी के पास इतनी क्षमता नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट थे। हनुमान जी को अयोध्या का चक्रवर्ती राजा बनाए हैं, उसके बाद भी ऋणी हैं। आज भी आप अयोध्या चले जाइए तो अयोध्या का राजा हनुमान जी हैं। अयोध्या का राजा लवकुश नहीं है। हनुमानगढ़ी गए हैं कभी आप लोग? वो अयोध्या का राजा हनुमान जी हैं। हनुमानगढ़ी पूरे अयोध्या में सबसे ऊंचा मंदिर हनुमान जी का मिलेगा, राजा हैं। आप जा करके भी गौर से देखिएगा, वहाँ हनुमान जी के पीछे राम जी पीछे खड़े होंगे। राज्याभिषेक किए हैं तो राज्याभिषेक के समय घर के सारे बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी में राम जी खड़े मिलेंगे, हनुमान जी विराजमान हैं, राजगद्दी प्रदान किए हैं। बताइए, अयोध्या का राज दे दिए फिर भी ऋणी है। क्यों? अरे गुरु को आप सर्वस्व दे दीजिए तब भी गुरु का ऋण नहीं चुका सकते हैं। राज्य कौन सी चीज है? गुरु तत्व का अद्भुत महत्व है, और भगवत तत्व और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही तो गुरु के रूप में आते हैं। इसीलिए तो हम गाते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान कृष्ण जैसे ही उपदेश किए ब्राह्मणियों को, सुखदेव जी सुना रहे हैं। इत्युक्ता द्विजपत्नस्ता यज्ञवाटं पुनर्गता ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः शत्रम पारयन्। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन ब्राह्मणों को भी सद्बुद्धि आ गई। क्यों? अभी भगवान से मिल करके आई हैं ब्राह्मणियां, तो उनमें जो सात्विकता थी, उनसे मिलते ही ब्राह्मण को भी अपनी गलती समझ में आ गई, और वो कुछ नहीं पूछे कि आप हमारे मना करने पर भी क्यों गए। वो चुपचाप मिल बैठ करके और पति पत्नी मिल करके यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उनके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उनका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके
उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौवें, ग्वाल वाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण को स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। जब ब्राह्मणों को ये पता चला कि हम तो रूखे सूखे मंत्र पढ़ते रह गए और ब्राह्मणियां जाकर के भगवान कृष्ण के मुखारविंद में आहुति प्रदान कराई, इनके हाथ से बनाए भोजन ठाकुर जी पा लिए, तो वो यज्ञ में बैठे ब्राह्मण अपने बारे में क्या कहते हैं वो सुनिए, ब्राह्मण के ही मुख से सुन लीजिए। धिक जन्नस्त्र वृद्ध विद्या, धिक व्रतम धिक बहुज्ञता, धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम, विमुखाये त्वदोक्षजे, नूनम भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी, यद्वयं गुरुवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। जब अपनी गलती का एहसास हुआ ब्राह्मण देवता को, तो वो कहते हैं दिग्जन नस्त्र विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, विमुख्याये त्वदोक्षजे। वे ब्राह्मण कहने लगे कि हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री मंत्र ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ चली गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम नहीं आया, उन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि हम कहलाते हैं मनुष्यों में ब्राह्मण और लोगों के गुरु, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं, अपनी पत्नियों के बारे में वो कह रहे हैं कि यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। इनके न तो द्विजाति के योग यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। इनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है, न तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरण में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है
कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपने भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने को बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां उन कर्मों में नियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य है, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम में युक्त हो गई है। प्रभु आप अचिंत और अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे हुए उनका दर्शन करने न जा सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से संक्षेप में ये यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा हम आपको लगभग जो ग्रंथ में लिखे हैं वही एज इट इज आज सुनाने का प्रयास किया है। इसमें अगर आपने ध्यान से सुना ब्राह्मणों के शब्द तो उन्हें भी ये एहसास हुआ कि भगवान जो ये लीला की है मांगने का, ये वास्तव में हमें सही मार्ग दिखाने के लिए किए। भगवान को कोई भूख क्या लगी थी कि उनको भोजन की आवश्यकता थी। वास्तव में भगवान अपने भक्तों को जो भटकता हुआ देखते हैं इधर उधर, तो उन्हें सन्मार्ग दिखाने के लिए भगवान ही कोई न कोई लीला करते हैं। उस लीला के माध्यम से ही अपने भक्तों का जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तो अलग कर दो, इतना पास अलग ही कर दो।